मेरा नाम डॉक्टर शांतनु भार्गव है और आप देख रहे हैं भार्गव बायोलॉजी क्लासेस। हमारा जो सर्कुलेशन का सीरीज चालू था उसमें मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं हार्ट। हार्ट इंग्लिश वर्ड है, इसको लैटिन में हम क्या बोलेंगे, कार्डिया। तो हार्ट से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होंगे उन सब में लगभग कोरोनरी या कार्डिया आपको लगा मिलेगा, जैसे कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक फेल्योर। ओके, अब सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट की डेफिनेशन क्या है, हार्ट को हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं। तो हार्ट इज मॉडिफाइड ब्लड वेसल्स, जो आपकी ब्लड वेसल्स है ना, यही मॉडिफाइड होके, यानी जो आपके आर्टरी और वेन है यही मॉडिफाइड होके क्या बन गए, हार्ट बन गए। तो मैंने बोल दिया हार्ट इज मॉडिफाइड ब्लड वेसल्स। इसका मेन काम क्या होता है, पंपिंग। अगर मेरे बॉडी में हार्ट है तो उसका काम सिर्फ एक ही है, पंपिंग करना। अगर मेरी बॉडी में पंपिंग का काम नहीं होता तो शायद मुझ में हार्ट भी नहीं होता। तो इस डेफिनेशन को आप याद कर लेना, हार्ट इज मॉडिफाइड ब्लड वेसल्स एंड पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अब कोई सा भी हार्ट हो, चैम्बर हार्ट की मैं बात कर रहा हूं, उसमें दो टाइप के चैम्बर्स होते हैं। मैंने ये नहीं बोला कि कितने होते हैं, मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टाइप्स की बात कर रहा हूं। कोई भी हार्ट हो उसमें दो टाइप के चैम्बर्स होते हैं, एक होता है एट्रिया और दूसरा होता है वेंट्रिकल। एट्रिया हमेशा क्या होते हैं, ऊपर वाले थिन वॉल्ड रिसीविंग चैम्बर होते हैं। अब किससे रिसीव करते हैं ये बात की बात है। और जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो हमेशा नीचे होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं और पंपिंग चैम्बर्स होते हैं। अगर मैं बात करूं इसको, एट्रियाज आर ऑलवेज सुपीरियर थिन वॉल्ड रिसीविंग चैम्बर, यानी विच रिसीव ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अब बॉडी से करता है, किसी भी पार्ट से करता है, रिसीव करता है, मेरा कहने का मतलब ये है। वाइल वेंट्रिकल्स आर इंफीरियरली लोअरली थिक वॉल्ड पंपिंग चैम्बर ऑफ हार्ट, मतलब ये ब्लड को पंप करेंगे कौन, वेंट्रिकल, और एट्रिया क्या करेगा, रिसीविंग करेगा। कहीं पर भी एट्रिया आपको मिल जाए वो रिसीव करेगा, कहां से करेगा, कैसा ब्लड करेगा, ये उस समय देखा जाएगा। और कहीं पर भी आपको वेंट्रिकल्स लिखा मिला तो वो पंपिंग करेगा, कहां करेगा, शुद्ध करेगा, अशुद्ध करेगा, ये सब बात की बात है। ठीक है, तो इतना आपको मैंने इसको डिफाइन कर दिया। और हार्ट का काम कैसे करता है, कितने टाइप के चैम्बर्स होते हैं, ये हमने अभी बात की। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ चैम्बर्ड हार्ट। चैम्बर्ड हार्ट के कितने टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला टाइप आता है अपना टू चैम्बर्ड हार्ट। एक नाम है इसका वीनस हार्ट, एक नाम है इसका ब्रैंकियल हार्ट, एक नाम है इसका मोनोसर्किट हार्ट। ठीक, अब मैं इस नाम को प्रूफ करने वाला हूं। ये जो नाम आपने देखे हैं ना, टू चैम्बर्ड, वीनस, ब्रैंकियल, मोनोसर्किट, एग्जाम्पल आते हैं सबसे पहले। तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, फिशेज, मछलियां, और क्या हो जाएगा, टैडपोल लार्वा, जो फ्रॉग का लार्वा है टैडपोल, उसमें और मछलियों में कैसा हार्ट होता है, टू चैम्बर्ड होता है। तो मैंने यहां पर एक मछली के हार्ट को बना के दिखाया आपको। तो कितने चैम्बर है, सिंगल एट्रिया और सिंगल वेंट्रिकल। तो कौन सा आंसर प्रूफ हुआ अपना, टू चैम्बर्ड। अब मैं यहां पर राइट एट्रिया या लेफ्ट एट्रिया लगाऊंगा क्या, नहीं लगाऊंगा। अगर ये एट्रिया दो होते तो मुझे बताना पड़ता आपको कि राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में। अगर दो होते तो मैं बोलता राइट साइड वाले को राइट एट्रिया और लेफ्ट साइड वाले को क्या बोलता मैं, लेफ्ट एट्रिया। लेकिन एक ही एट्रिया है और एक ही वेंट्रिकल है, तो मैं राइट और लेफ्ट वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ बोलना पड़ेगा एट्रिया एंड वेंट्रिकल। तो कुल मिलाकर दो चैम्बर्ड हुए, सो कॉल्ड टू चैम्बर्ड हार्ट। अब मैंने इसको वीनस हार्ट क्यों बोला, आप समझने की कोशिश करना। ये जो पूरे बॉडी का इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कहां पे आएगा, एट्रिया में। एक्चुअली एट्रिया के पहले एक और चैम्बर होता है साइनस विनोसस। ये होता है फिश में, एम्फीबिया में, रेप्टाइल में। बर्ड्स में और मैमल्स में साइनस विनोसस नहीं होता है, तो मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहता हूं। बस एक नाम आपको याद होना चाहिए कि साइनस विनोसस नाम का भी कुछ होता है। तो पूरे बॉडी का जो इम्प्योर ब्लड है वो किस में आएगा, एट्रिया में आएगा। और जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये इम्प्योर ब्लड कहां पे चला जाएगा, वेंट्रिकल में, क्योंकि बॉडी से गंदा खून आया था। ठीक है, और जो वेंट्रिकल पंप करेगा इस इम्प्योर ब्लड को, तो कहां पे करेगा, प्योर होने के लिए। और फिश में प्यूरिफिकेशन का काम कौन करता है, गिल्स, यानी जो काम हम में लंग्स करते हैं वही काम मछलियों में कौन करेगा, गिल्स करेगा। तो ये वेंट्रिकल ब्लड को कहां पे पंप कर देगा, गिल्स में कर देगा। तो आप देखो इसके हार्ट से कैसा ब्लड पास हो रहा है, गंदा खून आया, गंदा, यहां पे शुद्ध हुआ, बॉडी में गया, फिर से गंदा हो गया, फिर से आया, और इम्प्योर ब्लड ही हार्ट से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो कॉल्ड वीनस हार्ट। यहाँ पे जो वीनस ब्लड है वो आया है वेन से, ये वेन जिसमें गंदा खून बहता है, ये आपको दिख रहा है ना वेन्स, यहां से वर्ड आया वीनस।
अगला इसका नाम है ब्रैंकियल हार्ट। इसको ब्रैंकियल हार्ट क्यों बोलते हैं, इसको भी मैं समझाता हूं आपको। आप जरा देखो, एट्रिया में ब्लड आया, उसने पंप कहां कर दिया, वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल ने इसको पंप कर दिया गिल्स में। किस लिए, प्योर होने के लिए। यानी इसका जो ऑक्सीजन है, सॉरी CO2 है, वो पानी में निकल जाएगा, और पानी में जो O2 घुला हुआ है वो इसमें आ जाएगा। मतलब ब्लड कैसा हो जाएगा, प्यूरिफाइड हो जाएगा। तो बताओ इसका हार्ट ब्लड को कहां पे पंप कर रहा है, गिल्स को कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और गिल्स को लैटिन में हम क्या बोलते हैं, ब्रैंकिया। इसलिए मछलियों के हार्ट को क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल हार्ट। इसका एक और नाम है मोनो सर्किट हार्ट, यानी एक बार ही चक्कर लगाएगा ब्लड, यानी बॉडी से चलकर बॉडी में जाने वाला ब्लड एक ही चक्कर मारेगा। इसको बोलते हैं मोनो सर्किट। फॉर एग्जांपल, मान के चलो ये जो कैप है मार्कर का, ये ब्लड है, तो ये बॉडी से आया, एट्रिया में आया, वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से शुद्ध हो गया, फिर बॉडी में गया। तो बताओ एक ही बार हार्ट से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक ही बार हो रहा है। इसलिए इसका नाम मैंने क्या रखा, मोनो सर्किट हार्ट। तो ये आपका हो गया टू चैम्बर्ड। क्यों बोलते हैं, वीनस हार्ट का मतलब क्या है, ब्रैंकियल हार्ट का मतलब क्या है, मोनो सर्किट हार्ट का मतलब क्या है, और इसके एग्जाम्पल मैंने क्या बोले आपको, फिश और टैडपोल लार्वा। ओके, तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दूसरा टाइप देखते हैं, थ्री चैम्बर्ड हार्ट या ट्रांजिशनल हार्ट या इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इसको आप जरा समझने की कोशिश करो। मैं आपको ये डायग्राम थोड़ा सा पास पास है, आप जरा देखना इसको। इसमें थ्री चैम्बर्ड हैं, दो एट्रिया और एक वेंट्रिकल है। अगर दो एट्रिया है तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि राइट साइड का एट्रिया किधर है, राइट साइड में होगा, और लेफ्ट एट्रिया किधर होगा, लेफ्ट साइड में होगा। तो RA और LA दो एट्रिया है, क्योंकि वेंट्रिकल अभी भी कितना है, सिंगल है। टोटल चैम्बर कितने हुए, 3। सो आंसर इज थ्री चैम्बर्ड हार्ट। अब आप मुझे बताओ, राइट एट्रिया में पूरे बॉडी का जो इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, वो बॉडी का गंदा खून, इम्प्योर ब्लड किस में आएगा, पहले साइनस वेनोसस में आएगा, फिर RA में आएगा। जैसे यहाँ पे साइनस वेनोसस था ना, यहाँ पे भी साइनस वेनोसस होता है, बट आप अभी इस पर ध्यान मत दो। वेंट्रिकल से पूरा गंदा खून कहां पे आएगा, RA में आएगा। RA रिसीव इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी। लेकिन जो LA है, इसमें कैसा ब्लड आएगा, शुद्ध आएगा, प्योर ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। और आपने देखा होगा फ्रॉग की, अगर आप एग्जाम्पल को टारगेट करके बात करूं मैं इसकी, तो फ्रॉग में रेस्पिरेशन कहां कहां होता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहां कहां होता है, स्किन में होता है कि नहीं होता है, क्यूटेनियस। इसलिए उसकी स्किन कैसी होती थी, मॉइस्ट। यानी एम्फीबियंस में, आई मीन फ्रॉग में स्किन से भी रेस्पिरेशन होगा, तो स्किन भी शुद्ध करके खून कहां भेजेगी, LA में। तो ये ब्रांच कहां से आई है, स्किन से। दूसरा क्या होता है उसमें, बक्कोफेरेंजियल, यहां पर जो बक्कोफेरेंजियल कैविटी है ना, यहां से होता है, तो वहां से भी शुद्ध होकर आ गया। तो एक ब्रांच कहां से आ गई हमारी, ये बक्कोफेरेंजियल कैविटी से आ गई, प्योर ब्लड लेके। और लंग से भी करता है, ठीक है। तो जो पल्मोनरी ब्रांच है वो कहां से आ गई, लंग से आ गई। कुल मिला के फ्रॉग के लेफ्ट एट्रिया में 3 ब्लड वेसल से प्योर ब्लड आया। एक तो आ गया स्किन वाली से, दूसरा आ गया बक्कोफेरेंजियल, और तीसरा लंग्स वाले से। तो आप यहां पर देख पा रहे हो कि LA कैसा ब्लड रिसीव कर रहा है, प्योर, और RA कैसा ब्लड रिसीव कर रहा है, इम्प्योर। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा RA, तो ये गंदा खून कहां पे आ जाएगा, वेंट्रिकल में, और जब ये LA कॉन्ट्रैक्ट होगा आ जाएगा वेंट्रिकल में। मतलब जो ब्लड RA और LA के लेवल पर सेपरेट थे, ये था अशुद्ध खून, ये था शुद्ध खून, यहां पे दोनों मिक्स होगा कि नहीं हो गए। तो बताओ थ्री चैम्बर्ड में जो हार्ट है वो कैसे ब्लड को पंप करेगा, मिक्स ब्लड को करेगा, पंप मिक्स ब्लड, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसके, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में किसको छोड़ के, क्रोकोडाइल को छोड़ के, और टॉर्टोइस भी लिखे रहते हैं बहुत सारी जगह, बट ये फेमस एग्जाम्पल है, रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। आप टॉर्टोइस को भी मान सकते हो, वो भी 4 चैम्बर्ड ही होता है। तो आपको कितने आंसर मिले, 3 चैम्बर्ड और मिक्स हार्ट, क्योंकि मिक्स ब्लड को पंप कर रहा है। अब अगला इसका नाम है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो देखो यहां तक तो सेपरेट हैं, इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड एट्रिया के लेवल पर कैसे हैं, सेपरेट है, लेकिन वेंट्रिकल के लेवल पर क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। तो आधा डबल सर्कुलेशन हुआ ना, पूरा नहीं हुआ। अगर ये वेंट्रिकल फुल ऐसे हो जाते ना, तो आधा साइकिल इधर होता और आधा इधर होता, वो क्या होता, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। तो ये क्या कहलाएगा,
इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। मिक्स ब्लड को पंप कर रहा है सो कॉल्ड ट्रांजिशनल हार्ट। अब अगर आप एग्जैक्ट आंसर मुझसे पूछोगे तो ये जो 3 चैम्बर्ड है वो किस में होता है? एम्फीबिया में। लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है रेप्टाइल्स, तो हम भी फॉलो करेंगे। लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे तो रेप्टाइल्स में वेंट्रिकल थोड़ा सा डिवाइड होना स्टार्ट हो गया था, पूरा नहीं हुआ था लेकिन डिवाइड होना स्टार्ट हो गया था। जो हम तक आते आते वेंट्रिकल पूरा डिवाइड हो गया, लेकिन यहां पर जो डिवाइडेशन है वो इनकम्प्लीट था। तब भी क्या होगा? रेप्टाइल्स में शुद्ध और अशुद्ध खून मिक्स हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या होता है रेप्टाइल्स के लिए? इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट। बट वो किसकी तरह बिहेव करेगा? 3 चैम्बर्ड की तरह ही बिहेव करेगा, इसलिए हम इसको कंसीडर कर लेते हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट में। तो ये आपका खत्म हुआ कौन सा? 3 चैम्बर्ड हार्ट, ट्रांजिशनल हार्ट, या इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। लास्ट आता है हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट या डबल सर्कुलेशन या कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। इसकी मैं बात करता हूं। 4 चैम्बर्ड एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे इसके? बर्ड्स मतलब एप्स वाला क्लास आ जाएगा, मैमल्स आ जाएंगे और क्रोकोडाइल आ जाएगा। क्योंकि क्रोकोडाइल है तो रेप्टाइल्स, लेकिन वो यहां पर क्या था? एक्सेप्शन था। क्रोकोडाइल का जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड ना होकर कैसा होता है? 4 चैम्बर्ड होता है, लाइक दैट ऑफ मैमल्स। क्योंकि इसको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये बड़े बड़े शिकार करता है, इसलिए इसमें ऐसा हुआ है। इसको हम समझ सकते हैं। अब देखो जरा, बाकी डिटेल में पढ़ना है आपको, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। 4 चैम्बर्ड है तो 4 चैम्बर्ड में 2 क्या होंगे? एट्रिया, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया। वेंट्रिकल अभी तक एक था, यहां पे एक था, यहां पे भी एक है, पर यहां पे एट्रिया 2 हो गए थे। यहां पे एट्रिया भी 2 है और वेंट्रिकल भी क्या हो गए? 2 बन गए। तो टोटल चैम्बर कितने हो गए? 4, RA, LA, RB और LB। तो एट्रिया क्या करेंगे? हमेशा ब्लड को रिसीव करेंगे। वेंट्रिकल क्या करेंगे? ब्लड को पंप करेंगे। तो जो पूरी बॉडी का गंदा खून है, इम्प्योर ब्लड, वो कहां पे आएगा? RA में आएगा। RA उसको कहां पे पंप कर देगा? RB में। RB कहां पे कर देगा उसको? लंग्स में। इस टाइम पर आप सांस लोगे तो खून कैसा हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, ऑक्सीजन आपके ब्लड में मिक्स हो जाएगा और जो CO2 ब्लड से बाहर निकली थी उसको मैं बाहर एक्सहेल कर दूंगा। ओके, अब ये जो ब्लड प्योर होके आएगा वो वापस कहां पे आ जाएगा? LA में आ जाएगा। LA से कहां पे जाएगा? LB में जाएगा। LB से कहां पे जाएगा? सिस्टमिक एओर्टा में जाएगा और वहां से कहां पहुंच जाएगा? कैपिलरी के लेवल पे पहुंच जाएगा। कैपिलरी के लेवल पर ये बाहर क्या निकाल देगा? O2 को बाहर निकाल देगा और यहाँ की जो CO2 है वो यहाँ पे वापस आ जाएगी जो सेल ने बनाई थी। तो यहाँ से खून कैसा हो जाएगा? वापस इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड, और ये गंदा खून वापस किस में आ जाएगा? RA में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक ही ब्लड 2 बार पास हो रहा है। सोचो, ये अगर कैप को मैं ब्लड मानता हूं तो ये बॉडी से गया तो पहले किस में जाएगा? RA में, फिर जाएगा RB में। RB से ये पल्मोनरी एओर्टा से कहां पहुंच जाएगा? लंग्स में। तो देखो, एक बार राइट हाफ से निकला कि नहीं निकला? यही कैप लंग्स में शुद्ध होकर वापस कहां आ जाएगा? LA में, फिर LB में। LB इसको पूरे बॉडी में पंप कर देगा। मतलब ये कैप एक बार मेरे राइट हाफ से पास हुआ और दूसरी बार लेफ्ट हाफ से पास हुआ, यानी मेरा एक ही ब्लड बॉडी से चलकर बॉडी तक जाने में हार्ट से कितनी बार पास हुआ? 2 बार पास हुआ। सो कॉल्ड डबल सर्कुलेशन या डबल सर्कुलेटरी हार्ट। इसमें जो राइट हाफ है उसमें रहता है इम्प्योर ब्लड और जो लेफ्ट हाफ है उसमें रहता है प्योर ब्लड। ये आपस में कभी मिक्स नहीं होते हैं। तो आप इससे एक बात और समझ सकते हो कि जो आपके बर्ड्स और मैमल्स हैं और जो क्रोकोडाइल है, इनका हार्ट मोर एफिशिएंट होता होगा देन ट्रांजिशनल हार्ट, देन 2 चैम्बर्ड हार्ट। इसको हम बहुत आसानी से इस कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। तो ये आपके थे टाइप्स ऑफ हार्ट और ये चैप्टर मतलब ये टॉपिक खत्म हुआ पर्टिकुलर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। थैंक यू दोस्तों।